ये तो सोच है इंसानों की, अकेला इंसान क्या कर सकता है। अरे जरा देखिए उस सूरज को जो अकेला ही चमकता है। नमस्कार साथियों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एके मोटिवेशन में। साथियों, जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के गेट पर एक लाइन लिखी होती थी जो आपने भी बहुत बार पढ़ी होगी। उस लाइन में लिखा होता था, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। साथियों, बचपन में तो हमें उस लाइन का सही अर्थ नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, थोड़ी समझदारी आई तो हमें उस लाइन का सही अर्थ समझ में आया। उस लाइन का सही अर्थ यही होता है, शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आइए और समाज की सेवा करने के उद्देश्य से जाइए। लेकिन साथियों, जब हम स्कूल से पास आउट होकर आते हैं तो हम समाज सेवा के बारे में तो भूल जाते हैं और लग जाते हैं अपने भले के बारे में। साथियों, आज हम देखें, हमारे देश में आज भी ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो असहाय हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं। आज भी ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको परेशान किया जाता है, जिन पर अत्याचार होते हैं, जिन्हें बेवजह सताया जाता है। और साथियों, ऐसे लोगों को जरूरत है आपकी और हमारी, जो चाहते हैं कि कोई आए जो उनकी मदद करे, जो उनका सहारा बने, जो उनका हौसला बढ़ाए। और साथियों, यही हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना सब कुछ मानवता के लिए, मानवता की सेवा में लगा देते हैं। और वो होते हैं एक सच्चे लीडर। और सच्चे लीडर की यही पहचान होती है कि वो अपने साथ सबको एक साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से क्यों ना हो। साथियों, इसी सोच के साथ 5 नवंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के एक छोटे से गांव कसेरवा में पिता श्री त्रिवेणी पांडे, माता श्रीमती आशा पांडे के परिवार में जन्मे श्री विनीत कुमार पांडे जी। साथियों, इनके पिता का एक छोटा सा बिजनेस था और उसी से गुजर बसर करते थे। 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर के विनीत कुमार पांडे जी बचपन से ही बेहद भोले और शर्मीले स्वभाव के रहे। साथियों, विनीत कुमार पांडे जी को बचपन से ही लोगों की मदद करना बहुत ज्यादा पसंद था और इनका बचपन ज्यादातर गांव में ही बीता। साथियों, जब वे 20-21 वर्ष के हुए तो इंजीनियरिंग करने जयपुर पहुंच गए और वहां ये एक हॉस्टल में रहकर अपनी इंजीनियरिंग कर रहे थे। और साथियों, पढ़ाई के दौरान ये रोज अपने कॉलेज से थोड़ी सी दूर एक चाय की दुकान पर चाय पीने जाया करते थे। साथियों, एक बार की बात है, ये चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे तो इनके पास 7-8 साल का बच्चा आया और बोला कि भैया मुझे भी कुछ खिलाओ। तो इन्होंने उस बच्चे को डांटा और कहा कि अरे तुम लोगों ने रोज का नाटक बना रखा है, कभी इससे मांगना कभी उससे मांगना। और साथियों, वो बच्चा वहां से रोकर वापस चला गया। साथियों, उस बच्चे को जाने के बाद विनीत कुमार पांडे जी ने उस चाय वाले से पूछा कि भाई ये बच्चा कौन है, मैं रोज देखता हूँ। तो उस चाय वाले ने बताया कि सर यह बच्चा अनाथ है, इसके माता पिता नहीं हैं और ये इसी तरह मांग कर खाता है। साथियों, चाय वाले की बात सुनकर इनको लगा कि इन्होंने उस बच्चे को डांटकर कुछ गलत कर दिया है। साथियों, ये अपने हॉस्टल आए, लेकिन हॉस्टल आने के बावजूद भी इनके दिमाग में उसी बच्चे की बातें घूमती रही और ये उसी वक्त अपने हॉस्टल से निकले और चल पड़े उस बच्चे की तलाश में। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि काफी जगह और कई घंटों ढूंढने के बाद उन्हें वो बच्चा एक सड़क किनारे बैठा हुआ दिखाई पड़ा। ये उस बच्चे के पास गए और इन्होंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा खाना खाओगे? तो उस बच्चे ने हाँ में जवाब दिया। और साथियों, ये उस बच्चे को अपने साथ अपने हॉस्टल लेकर आए और इन्होंने उस बच्चे को भरपेट खाना खिलाया। और साथियों, इनके हॉस्टल में जो व्यक्ति खाना बनाता था, इन्होंने उस बच्चे की सारी बातें बताई और उस व्यक्ति से कहा कि तुम इस बच्चे को रोज खाना खिला दिया करो। तो साथियों, वो व्यक्ति बोला कि सर मैं इसको खाना तो खिला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको रोज खाना खिलाऊंगा तो आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। अब साथियों, यहाँ देखिए, ये तो खुद एक स्टूडेंट थे तो अपना खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चला पाते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उस बच्चे के लिए अपने घर पर फोन किया और पैसे का इंतजाम करके उस बच्चे के लिए खाने का बंदोबस्त करवाया। और साथियों, जब तक ये अपने हॉस्टल में रहे, इन्होंने उस बच्चे का खाना अपनी जेब से खिलाया। और साथियों, जब ये अपने
कॉलेज से वापस आ रहे थे, इन्होंने उस बच्चे को अखबार की दुकान खुलवाई, जहां पर वो बच्चा बैठ जाता और ग्राहक आकर उस बच्चे से अखबार लेकर जाते थे। और साथियों, इसी घटना से प्रेरित होकर इन्होंने सोचा कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन हमारे भारत में न जाने आज भी ऐसे कितने लोग हैं जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं, जिन्हें जरूरत है हमारे सहारे की। और इन्होंने सोचा कि मुझे उन सब के लिए कुछ ना कुछ करना है। और साथियों, ये अपनी इंजीनियरिंग खत्म करके अपने गांव आए और इन्होंने 8 सितंबर सन 2015 को अपना एक एनजीओ स्टार्ट किया और उसको नाम दिया मानव सेवा संस्था। और साथियों, 1 जनवरी सन 2016 को इन्होंने अपनी संस्था को सार्वजनिक रूप से शुरू किया और इनके उद्घाटन समारोह में वहां के सांसद पहुंचे और इनके उद्घाटन समारोह में 1 से 1,500 लोगों का जनसमूह आया। और साथियों, उसके बाद शुरू हुआ सिलसिला लोगों की सेवा का। लेकिन साथियों, ये लोगों की सेवा तो कर रहे थे, लेकिन इनके सामने एक समस्या थी, क्योंकि लोगों की सेवा करने के लिए पैसे की भी जरूरत थी। ये ज्यादा पैसा घर से तो मांग नहीं सकते, तो इन्होंने एक काम किया, ये दिल्ली पहुंचे और वहां इन्होंने 6,000 रुपए महीने की जॉब शुरू की। लेकिन साथियों, जॉब शुरू करने के बाद इनको पैसे तो मिलने लगे और ये लोगों की सेवा भी करने लगे, लेकिन इनके सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। अब ये करियर पर ध्यान दें या फिर लोगों की सेवा पर। लेकिन साथियों, इन्होंने हार नहीं मानी और ये लगे रहे अपने मिशन में। साथियों, जॉब के बाद इनको जो भी समय मिलता, ये लोगों के संपर्क में बने रहते, उनको अपने कार्यों के बारे में बताते रहते और जो भी इनको असहाय बेसहारा व्यक्ति दिखता, ये उसकी मदद भी कर देते। लेकिन साथियों, जब इनकी जॉब और आगे बढ़ी, इनको अब इतना पैसा मिलने लगा कि लोगों की सेवा बड़े आराम से करने लगे। अब साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी तक तो ये अकेले ही कुछ लोगों के साथ मानव सेवा में लगे हुए थे, लेकिन अब ये दिल्ली से मुंबई पहुंचे और वहां इन्हें एक अच्छी जॉब मिल गई। और साथियों, जॉब के बाद जो भी समय बचता, ये ज्यादा से ज्यादा समय लोगों से मिलने में, लोगों की सहायता करने में बिताते हैं। और साथियों, कुछ समय बाद इनकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जिनकी सोच बिल्कुल इनके जैसी ही थी और इन्होंने उन्हें अपने साथ लिया, मानव सेवा संस्था को लोगों तक पहुंचाने लगे। और साथियों, ये मानव सेवा में तो लगे हुए थे, जहां भी जाते, जिस व्यक्ति से भी मिलते, ये अपने कार्य के बारे में और अपनी संस्था के जो भी उद्देश्य थे उनके बारे में जरूर अवगत कराते। अब साथियों, ये कुछ समय बाद यूपी पहुंचे और यूपी में पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात एक और ऐसे व्यक्ति से हुई जो मानव सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुके थे। साथियों, उनसे मिलने के बाद इनको लगा कि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो मानव हित में अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। अब साथियों, यहाँ देखिए, अभी तक तो ये अकेले ही लगे हुए थे, लेकिन अब इनके साथ लोग आते जा रहे थे। क्योंकि साथियों, हम देखें, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमको अकेले ही शुरू करना पड़ता है। आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिला होता है। और साथियों, आज इनका काफिला इतना बढ़ चुका है कि इनके साथ इनकी संस्था से जुड़कर 10,000 से ज्यादा लोग इनके मिशन पे कार्य कर रहे हैं, जो दिन रात मानव सेवा में लगे रहते हैं। और उन सभी का यही उद्देश्य होता है कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। साथियों, जब से इनके एनजीओ ने काम करना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक ये ऐसे लोगों के 4 से 5,000 केस सॉल्व कर चुके हैं, जिनको समाज में बेवजह परेशान किया जाता है, जिनका उत्पीड़न होता है और जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो चुके हैं। साथियों, इन्होंने ऐसे लोगों की मदद की और इनका सिलसिला आज भी जारी है। और साथियों, इनके कार्यों से प्रभावित होकर यूके की एक कंपनी ने 20 अक्टूबर सन 2020 को इनको सम्मानित किया। तो साथियों, इनका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि हमारे भारत में जहां भी गरीब लोग हैं, जो अनाथ हैं, असहाय हैं, बेसहारा हैं, जिनको बेवजह परेशान किया जाता है, जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो चुके हैं या कोई भी विभाग उनकी नहीं सुनता हो, तो साथियों, ये ऐसे लोगों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। एक बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि ये भविष्य में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना चाहते हैं, जहां पर ये फ्री में उन लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं
जो बिल्कुल गरीब हैं, अनाथ हैं, या पढ़ाई के लिए उनका परिवार इतना खर्चा नहीं उठा सकता। और साथियों, इनकी एक ये भी इच्छा है कि ये एक ऐसा हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं जहां पर गरीब लोग अपना सस्ते में इलाज करा सकें। और इनका कहना है कि उस हॉस्पिटल में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होंगी वो उपलब्ध कराई जाएंगी। तो साथियों, जब इनके करियर की शुरुआत हुई तो ये यही चाहते थे कि मैं अपने दम पर कुछ करूं। और साथियों, आज इन्होंने प्रूव भी करके दिखाया है। और साथियों, ये हमेशा लोगों को एक ही मैसेज देते हैं कि जहां भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसे हमारी मदद की सख्त जरूरत है तो हमें निसंकोच उसकी मदद करनी चाहिए। चाहे हमारी कैपेसिटी 1 रुपए की ही क्यों ना हो, लेकिन हमें 1 रुपए की ही मदद करनी चाहिए। तो साथियों, महान सोच क्या होती है, मुझे इसका एक और उदाहरण याद आ गया। एक बार इनके जन्मदिन पर इनके संस्था के कुछ लोगों ने इनका जन्मदिन मनाया। जब इनको पता लगा तो ये बड़े नाराज हो गए। इन्होंने उन लोगों से कहा कि जितना पैसा तुमने केक काटने में लगाया, अगर इतने पैसे से तुम लोगों की मदद करते या लोगों को खाना खिलाते तो शायद उनका पेट भर जाता। तो साथियों, इनके बारे में इतनी कहानियां हैं, इतने किस्से हैं कि अगर मैं आपको बताता गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं वीडियो के अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, कैसे करूँ, तो एक बार आप सोचिए, अगर विनीत कुमार पांडे जी शुरू में यही सोच लेते कि मैं अकेला व्यक्ति कितने लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो आज इनके पीछे इतनी भीड़ नहीं होती। जैसे मैंने पीछे भी कहा था कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे ही काफिला होता है। तो साथियों, विनीत कुमार पांडे जी की यह कहानी से आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों को शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा कि उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आपके माध्यम से मेरा जो छोटा सा मैसेज है वो भी लोगों तक पहुंच पाएगा। और साथियों, अगर आप भी इनके एनजीओ से जुड़कर लोगों की मदद करना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और साथियों, आप ऐसे ही और महान लोगों की कहानियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।